हमारे जीजा जी भी सामने ही बैठे हुए हैं, ये उनको सुना रही थी। चंडी भी हूं, रणचंडी भी हूं, जीजा जी टेंशन में बैठे हैं। लेकिन देखो मैंने सही बोला था ना, कैसा लगा आपको? नहीं इतनी नहीं, और बजाओ जरा, एक बार मन से तालियां बजाइए। अब मैं अकेला कभी बचा हूं। और ये ईश्वर की बहुत कृपा है। हम कितना सफर करके आए हैं, कितने बीमार हैं, क्या स्वास्थ्य का कोई मतलब। मैं पिछले 2 दिन से सोया ही नहीं हूं, लेकिन इस माइक पे आपको यहां बैठ के एक बार भी नहीं लगा हो कि ये आदमी सोया नहीं है। ये हमारा कुछ नहीं है, ये सब माँ सरस्वती कृपा है। और आप जैसे, और एक बात बोल दूं, पिछले महीने में मैंने कम से कम नहीं तो 20 या 25 कवि सम्मेलन तो किए होंगे टीवी शूट मिला के। उन सब में जितनी टोटल तालियां मुझे नहीं मिली होंगी, उतनी आपने इस कवि सम्मेलन में अकेली बजा दी। सबसे श्रेष्ठ श्रोता आप आज की रात। हालांकि यही बात मैंने कल भी कही थी, कल भी यही बात कही, लेकिन आज सही कह रहा हूं, आपने कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दिया। ये भी कल गई थी। सबने बहुत सारी बातें कही, मैं कुछ नया भी सुनाना चाहता हूं। और एक कविता जो हमारी बहन, आपने कहा कि आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं, आपके परिवार में सेना से लोग हैं, और हरियाणा राजस्थान दो ऐसी जगह जहां हर दूसरे परिवार से सेना में। एक गीत तो मैं आपको समर्पित करके जाऊंगा, आपके परिवार को, आपका जो मन मैंने यहाँ देखा, तो एक गीत आपको भी सुना के जाऊंगा। और सबने कहा कि बेटी देखो, अब कोई जाना मत, मैं बहुत अच्छा और बहुत नया सुनाऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा भाई नारी क्या है तो सबको पता है, एक पुरुष क्या है ये भी तो सुन लो। हमको क्या गूगल से डाउनलोड किया है हा? या वो किसी गंगा जी की बाढ़ में बह के आ गए हम। अपन सब देखो, ये सृष्टि ही चल रही है ऐसे। एक कविता बहुत महत्वपूर्ण सुनाऊंगा, जो आज मैंने केवल आज सुबह लिखी, एयरपोर्ट उदयपुर में बैठ के। मैं तय नहीं कर पा रहा कि मैं कहां से सुनाऊं। अभी तक इस मंच से मैं पॉलिटिकल सटायर करता हूं, एक टीवी शो करता हूं लपेटे में नेताजी। हरियाणा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में चुनाव निपट गए, कांग्रेस फिर आ गई सड़क पे। मैं कुछ पॉलिटिकल सुना दूंगा। हरियाणा के चुनाव परिणाम से शुरू करूं, थोड़ा सा सुनाऊंगा पॉलिटिकल। सुनना चाहते हो तो बताओ, आनंद से। दिल्ली का चुनाव, बस आप बैठे हैं सुनिए, किसी भी पार्टी को, आप जिस पार्टी को, मैं उसी के खिलाफ से शुरू करूंगा। आनंद से सुनिए। और इस देश में अगर कभी नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? खूब आनंद से सुनिएगा। हरियाणा से शुरू करता हूं। हरियाणा में क्या चुनाव परिणाम आए। एक तो कहना है हर आदमी को शादी कर लेनी चाहिए। राहुल गांधी इतने कवारे हैं, इतने कवारे हैं कि जलेवा को भी जलेबी बोलते हैं। गोहाना की फैक्ट्री खोलने को तैयार हो गए। मैं हरियाणा के चुनाव परिणाम से शुरू करता हूं, आनंद लेना। और मैं आपको 2-3 वेरिएशन दिखाता हूं पोइट्री में, सुनना। हरियाणा का चुनाव परिणाम आया रात को। कांग्रेस के हर चुनावी कार्यालय में जलेबी बन रही थी। परिणाम सबने देखा। सुबह हलवाई टेंशन में कि मैदा घोलना था या बेसन। अब सुनना, चुनावी कार्यालय कांग्रेस, रात को गाना बज रहा है। कौन सा गाना बज रहा है मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। एक बार जब तालियां बजाओ, मैं सोच लेता हूं कौन सा। सुनिए, शुरू करता हूं कि सुन लो सारे पार्टी वालों, मैदा घोलो तेल उबालो, बने जलेबी सारी रात, भाजपा में दम है तो बंद करवा लो। सुनना, अरे सुन लो सारे पार्टी वालों, मैदा घोलो तेल उबालो, बने जलेबी सारी रात, भाजपा में दम है तो बंद करवा लो। बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो। सुबह परिणाम आया, बनाई इनने, खाई भाजपाइयों ने। तो भाजपाइयों ने गाया। सुनना बिल्कुल। अब देखो आनंद का महोत्सव होगा। मैं आज अपने मतलब पिछले पूरे साल की सर्वाधिक ऊर्जा से पढ़ता हूँ। आनंद आएगा और कुछ ऐसा सुना के जाऊंगा कि आपका आशीर्वाद मिलेगा। सुनना, बीजेपी वाले गा रहे हैं सुबह कि सत्ता की ये जो जलेबी थी तुमने बनाई थी यहां वहां। अरे सत्ता की ये जो मिठाई थी तुमने अच्छा एक बात बताओ,
ये सारे कवि सम्मेलन का लोड ये 10-15 बच्चियों ने ले रखा है क्या? हैं? दीदी दीदी एक बात, इस कवि सम्मेलन में बेस्ट ऑडियंस का जो अवार्ड होता है इन बच्चों को देना, ये जो बैठे हैं। अब आप लोग इनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए एक बार, सारे सारे आ जाओ। अरे सत्ता की ये जो मिठाई थी तुमने बनाई थी यहाँ वहाँ, बीजेपी ने फिर से खाई है, हैट्रिक बनाई है, ओ जाने जा। टॉपर बनने चले थे पर हो पाए न ढंग से पास, आहा आहा आहा। हरियाणा 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 जीतेंगे हरियाणा, फैंटेसी थी फैंटेसी। कारखाना कारखाना खोलेंगे कारखाना, अब ये कहाँ कांग्रेसी। मैं सब करना सुनाऊं आगे आपको, सुनना चाहते हो तो बताओ एक बार, सारे मिलकर बताओ, मैं सुनाता हूं। दिल्ली का चुनाव आया, अच्छा मुझे समय से ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, अरे क्या ताली बजाओ। हालांकि कवि सम्मेलन में देखो हर व्यक्ति के जीवन में तालियों का एक कोटा होता है, उस कोटे को पूरे करने के लिए कवि सम्मेलन कराया जाता है। और जो यहां भी ताली नहीं बजाता उसको ताली बजाने के लिए अलग से जन्म लेना पड़ता है, इसलिए इस जन्म का यही देखे जाओ, तो ताली बजाओ ताली बजाओ। मैं तो आ रहा था यहाँ मुरथल के पास, वो टोल टैक्स लगा हुआ है ना, सड़कें बहुत अच्छी है लेकिन टोल और पेट्रोल में गाड़ी बिक जाए, ये स्थिति है। टोल के पास खड़ा, अब ये आयुषी राखेचा ने मुझे श्रृंगार के खूब सारे मुक्तक सुना दिए, छोटी बहन है, भैया सुनो कैसे हैं। अब प्रेम हो जाता है। अच्छा मेरा मानना यह कि प्रेम मोहब्बत जो है ये जो है ना, ये थ्योरी के सब्जेक्ट है ही नहीं, ये प्रैक्टिकल का मामला है। अब इसने सुना दिया, मुझे सुना दिया तो मुझे श्रृंगार रस जाग गया। अब हर खूबसूरत चेहरे से प्रेम होना शुरू हो गया। या मुरथल में चौराहे पे गाड़ी रोक दी, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी, एक खूबसूरत चेहरा दिखा, कजरारे नैन, गोरे गोरे गाल, गुलाबी होठ, सुनहरे बाल, 5 फुट 8-9 इंच की हाइट, इस विद्यापति के सुगर छंद की तरह टक 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 मेरी तरफ। मुझे प्रेम होना शुरू हो गया। इसके पहले मुझे प्रेम होता वो मेरे ठीक सामने, मुझे पूरी तरह प्रेम होने वाला था कि उसने ताली बजा दी। मैं तब से तालियों से दहशत में हूं। मेरी एक बार दहशत दूर करने वाली तालियां बजा दीजिए ताकि मैं शुरू हो जाऊं। क्या बात। आज वो देश है। हम तो खूब सफर करते हैं, जिया जी आप देखते हो कहाँ कितने सफर किए। आज उदयपुर में था, फिर वापस यहाँ आया, वापस उदयपुर, फिर अहमदाबाद, दुनिया में घूमेंगे। ट्रेनों में, बसों में, जो साधन मिला उससे सफर करते हैं। पिछले दिनों भारतीय रेल में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का भी मिला सुख, वो सौभाग्य का विषय है। वो भी वॉशरूम या दहिया जी, तो वॉशरूम की दीवार पे टेलीफोन नंबर लिखा था 8800002024, नीचे लिखा था पूजा। मैं जबलपुर संस्कार धानी का रहने वाला हूं, कुछ दिनों से नोएडा रहता हूं। मैंने अपने संस्कार नहीं भुलाए बच्चों, मैंने वही टेलीफोन नंबर डायल किया। घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू हो गई। हेलो, पूजा बोल रही हो? जितने प्रेम से मैंने बोला नीर, उससे 4 गुना प्रेम से वहां से जो जवाब आया, ऐसा अद्भुत जवाब अगर ना सुना हो। इस कवि सम्मेलन में अब तक जिसने ताली ना बजाई हो, माइक वाले तुम सब मिला करके, अगर ऐसा अद्भुत जवाब ना सुना हो तो फिर दोनों हाथ आकाश में खड़े करके कम से कम 20 सेकंड की तालियां देना। मैं बहुत नया, बहुत अलग टाइप से सुनाने वाला हूं। अद्भुत जवाब मिला। घंटी गई, फोन उठा, हेलो पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। पूजा
वो ओटीपी भी आ गया। आपका प्राथमिक सदस्यता क्रमांक, अपन सदस्य डायरेक्ट। अच्छा, वो एक फ्लैट ले लिया नोएडा में, जीजा जी आप नहीं दिलाया, वो फ्लैट क्या दिलाया, आफत दिला दी है। सुबह से शाम तक फोन आता है, आपका फ्लैट है जी नोएडा में, हाँ बेचना है, नहीं बेचना, किराए से दे दीजिए, नहीं देना, लोन ट्रांसफर नहीं लिया। 5 साल में 10,000 फोन आ गए होंगे मेरे पास, दे फोन बेच। एक बार तो मन किया क्या ले लिया, एक दिन सुबह 5 बजे फोन आ गया, हेलो सुदीप जी आपका फ्लैट है नोएडा में, हाँ जी, बेचना है, हाँ, किराए पे देना है, दे देंगे, लोन ट्रांसफर। मैंने कहा जी लोन लिया तो नहीं, लेकिन आपके लिए लोन लेके ट्रांसफर कराऊंगा। कहले सर तो प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं, क्या करना है। मैं कहा जी उसके लिए आपको सुदीप भोला जी से बात करनी पड़ेगी। आप कौन, मैं उनका पीए बोल रहा हूँ। सर बात करा दीजिए, ठीक है जी, नंबर नोट कीजिए 88 00 002024। भाजपा वाले अगर यहाँ बैठे हैं तो आपको मेरा धन्यवाद देना चाहिए, बल्कि मेरी पूजा का धन्यवाद दो, आपकी सदस्यता में महनीय योगदान उसने दिया। एक दिन सुबह सुबह फिर फोन आ गया, हेलो सुदीप जी, हाँ जी, पूजा बोल रही, हाँ। मैंने कहा देवी बोलो। कहले बोलो कुछ नहीं, सदस्यता ली थी, लोकसभा का चुनाव है, काम करना है, आ जाओ। मैं दीदी पहुंच गया काम करने, तो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैक्स दिए कि जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे लगाओ, नारे लेके अब की बार 400 पार आएंगे तो मोदी ही मोदी है तो मुमकिन है, तमाम नारे। मैंने भी सबसे पहले शुरू कर दिया काम, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला उठाया, अब की बार 400 पार, और ले जाके लगाया पेट्रोल पंप पर। दूसरा पोस्टर लेके निकला, रास्ते में सब्जी मंडी पड़ी, एक लहसुन वाला लहसुन बेच रहा था। मैंने क्या भाव, कहला 400 पार। मैंने वही पोस्टर चिपकाया जिस पे साफ लिखा था न खाऊंगा। अच्छा, मेरी हरकत कुछ कांग्रेसी देख रहे थे, कहला रे आदमी तो बढ़िया है, हरकत हमारे नेता जैसी करता है। ले जाके अपने चुनावी कार्यालय बिठा दिया, यूनियन बैठा है जैसे। तभी मुझे ध्यान आया, गुरु आखिरी पोस्टर लगाना तो रह गया। तो आखिरी पोस्टर चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगा दिया। सही जगह सही पोस्टर लगाया है तो बताना, दिल्ली का चुनाव परिणाम गा के सुना दूंगा। आखिरी पोस्टर चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगा दिया, जिसपे साफ लिखा था आएगा तो मोदी ही। तब आप समझ गए मैं किस टाइप का सुनाने वाला हूं। दिल्ली, अच्छा वो एक पोस्टर वो मेरे से प्रेरित होकर नीर लगा के आ गया, वो दिल्ली चुनाव के समय, फिर आएंगे केजरीवाल, तिहाड़ जेल के बाहर। ये मनीष सिसोदिया हैं, इनको दूर ले जाओ। ओ अन्ना टोपी वाले, इसको गाना पड़ता है, ओ समझ गए, नहीं सुर में गाओ, ओ अन्ना टोपी वाले, बाबू झाड़ू वाले, अक्कल ठिकाने लगी है, दिल्ली भी गाने लगी है, क्या मोए मोए। कि जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, जुल्म सितम। दीदी, सुरेश दीदी, अगली बार से पीछे वाले श्रोताओं को करो आप आगे, और सारे वीआईपी जाओ पीछे। हाँ, ऐसा नहीं होगा, और नहीं तो मैं अगला संचालन विजेंद्र गुप्ता जी से करवाऊंगा। जुल्म कर डालो, ईडी ने कर दियो लाल, जुल्म कर डालो, फंस गए केजरी, उन्हें अपने पाप लगे हैं, अन्ना के शाप लगे हैं, अब पीते अपने गाल, जुल्म कर डालो, फंस गए केजरी,
दारू की नीत बनाई, झाड़ू की रीत भुलाई, अब कहाँ गयो लोकपाल, फंस गए केजरी। दाहिया जी मेरे लिफाफे में से ना 5-5 हजार के 3 लिफाफे बनाना और तीनों बेटियों को देना है इनको। हालांकि मुझे मिल खुद ही 5,000 रहे भाई वाह, मिल नहीं बची नहीं रही। दे दे के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी ये झाड़ू वाला, मुझे पता नहीं भाई साहब आप किस पार्टी से हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए जिस पार्टी में उससे इस्तीफा दे दो, अपन बाहर जाते ही साथ फिर ज्वाइन कर लेंगे। मैं राहुल भैया से कब से, मैं तो मिला हूं व्यक्तिगत, मैं राहुल जी से कब से कह रहा हूं ये गठबंधन में तुम्हारा कोई नहीं है, कोई नहीं है, वो मानने तैयार नहीं है। एक पैरोडी सुनाऊंगा फिर पॉलिटिकल चेंज करके अलग तरीके का सुनाऊंगा, सुनना। ये गठबंधन का धागा ना जोड़ सकोगे रागा, ये गठबंधन का धागा ना जोड़ सकोगे रागा, कान खोल के सुने कांग्रेसी तुम्हारा वहां, तुम्हारा वहां। दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की हाय मजबूरियां, मौका ताड़ रहे शरद पवार जी, पलटी मार गए नीतीश कुमार जी। दे डीएम के सनातन को गाली, सीपीआई ने डपली उठा ली, और तुम्हें छेड़ते रहेंगे वो सपाई, और देख के कहेंगे भाजपाई, तुम बैठ के तेलंगाना। खत्म। एक कविता सुनाता हूं मैं, कुछ वेरिएशन सुनाता हूं, एक कविता सुनो जो मैंने आज सुबह लिखी है। हमारी बहुत सी बहनें, हमारी माँ तुल्य पिता तुल्य लोग बैठे हैं, और दीदी आप बैठी हैं। मैंने बताया कि 2 बेटियों का पिता मैं भी हूँ। दाहिया जी भी बता रहे थे कि 2 बेटियाँ, दाहिया जी की, अजय भाई साहब आपकी भी 2 बेटियाँ हैं। यहाँ 2 बेटियों के पिता बहुत से हैं, 2 बेटियाँ हैं। और भैया तुम भी सुनो, मेरी 2 बेटियाँ हैं। एक कविता सुना रहा हूँ मैं, सुनना। हाँ। एक कविता सुनाओ भैया। अब बस मन से सुन लेना, मैं नचा के जाऊंगा, आप सबको झुमा के जाऊंगा, मैं वचन दे रहा हूं, लेकिन ये कविता सुन दीदी, सुन। सबने कहा नारी ये, नारी ऐसी, नारी ये, नारी वो, नारी की महिमा से कोई मेरा विरोध है ही नहीं। सुनना। मेरी परछाई प्रसव की वेदना को सह चुकी जब। भैया आपकी आवाज आ रही है? हेलो भाई, अरे सुन लो, तुम्हारी आवाज यहां तक आ रही है यार, सुनो। विधानसभा से बोल। मेरी परछाई प्रसव की वेदना को सह चुकी जब, वाह। एक प्रतीक्षा पूर्ण होकर अश्रु बनकर बह चुकी जब, वाह। एक नश्तर माँ के तन पर जन्म का स्वर बन चुका जब। दीदी आशीर्वाद देना। एक नश्तर माँ के तन पर जन्म का स्वर बन चुका जब, दूसरा था स्वागतातुर हर नयन में तन चुका जब। थी कहीं शंकित निगाहें, प्रश्न सी अंकित निगाहें, कुछ पहेली सी निगाहें, कुछ अकेली सी निगाहें, कुछ नवेली सी निगाहें, कुछ सहेली सी निगाहें। आय हाय, वाह।
जब मेरी दूसरी बेटी हुई ना तो मेरी सासू माता ने मुझसे कहा, लाला जी अब क्या होगा? मैंने कहा अब कुछ नहीं होगा। मैंने बड़े हंसी मजाक में कहा था, लेकिन वो आज भी नश्तर यहां पर है, इसलिए कह रहा हूं सुनना। जब मेरी पत्नी का ऑपरेशन से दूसरी बेटी हुई ना, तब ये कविता लिखी, सुनना बच्चों। थी कहीं शंकित निगाहें, प्रश्न सी अंकित निगाहें, कुछ पहेली सी निगाहें, कुछ अकेली सी निगाहें, कुछ नवेली सी निगाहें, कुछ सहेली सी निगाहें, कुछ कुटिलताएं झरी थीं, कुछ कुटिलताएं झरी थीं और कुछ ममता भरी थीं। तब पिता का मन भगीरथ की तरह गंगा को पाके, अपने सीने से लगा के, अश्रुओं से पग धुला के कह रहा था, आओ बिटिया, कह रहा था। वाह। तब पिता का मन भगीरथ की तरह गंगा को पाके, अपने सीने से लगा के, अश्रुओं से पग धुला के कह रहा था, आओ बिटिया, रो मत, मुस्काओ बिटिया। वाह वाह। रो मत मुस्काओ बिटिया। वाह। आओ बिटिया, रो मत मुस्काओ बिटिया, रो मत मुस्काओ बिटिया, तेरे आने से रो मत मुस्काओ बिटिया, तेरे आने से हमारे खिल उठे दहरी द्वारे। क्या बात है। तेरे आने से हमारे खिल उठे दहरी द्वारे, यूं लगा कुछ भाग्य जागे, क्या कोई वरदान मांगे, क्या कोई वरदान, यूं लगा कुछ भाग्य जागे, क्या कोई वरदान मांगे, आई जो सौभाग्य लेकर, वो भला हेटी हुई कब, दूसरी बेटी हुई जब। वाह 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 वाह। एक बार मेरी बेटियों के लिए सौभाग्य का आशीर्वाद दे दीजिएगा, क्योंकि ये जो सुदीप भोला खड़ा है, ये वो नहीं है जो उनके आने के पहले था। उनके आने के बाद जीवन में वो मिला जो मैं जन्म में सोच नहीं सकता था। ये सौभाग्य की लक्ष्मियां हैं। क्या बात है भैया, वाह।